अतिक्रमणकारियों पर चला हिमंता सरकार का बुलडोजर। 4000 बीघा जमीन पर किए अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। घुसपैठियों को सीटू बरुआ की चेतावनी, 24 घंटे में छोड़ दो असम। असम में इस वक्त लगातार हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से गोलाघाट में जो रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व है वहां पर घुसपैठियों ने अवैध कब्जा किया है, उस पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़े स्तर पर इस बुलडोजर को चलाया गया है, जिससे कि वहां पर जो तमाम अवैध घुसपैठिए रह रहे थे उन्हें वहां से हटाया गया और इसके अलावा जिन घुसपैठियों ने वहां पर सरकारी जमीनों को कब्जाया था तो इन जमीनों को अब कब्जा मुक्त करा लिया गया है। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 4000 जो जमीन है सरकारी उसे कब्जा मुक्त करवाया गया है। आपको बता दें कि असम में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध तरीके से ये घुसपैठिए पहले तो आकर के रहते हैं और उसके बाद सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और अब ऐसे ही जमीनों को सरकार वापस ले रही है, फिर चाहे वो सरकार की जमीन हो, वन विभाग की जमीन हो। और इन्हीं जमीनों पर जिस तरीके से ये घुसपैठियों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ हिमंता सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। ताजा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गोलाघाट के रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व की है, जहां पर इन घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था और अब बुलडोजर के जरिए इन तमाम कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में गोलाघाट के डिप्टी कमिश्नर पुलक मंथा ने क्या कुछ कहा है इस सेक्शन को लेकर के सुनिए। अभी से तो शांतिपूर्ण चल रहा है। यहाँ पे अराउंड 204 फैमिलीज है। यहाँ पे अराउंड 300-350 बीघा मट्टी है, यहाँ पे जमी है। तो ये लोग दखल करके रखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ 45-44 फैमिली को ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट से उसको स्टे मिला है टेम्पोरी, तो उसको छोड़ के बाकी आज एविक्शन हो रहा है। तो कितने पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ? बहुत एज पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आसाम फॉरेस्ट बटालियन भी है, आसाम पुलिस भी है, सीनियर पुलिस ऑफिसर भी और न्यूट्रल फोर्स सीआरपीएफ है यहाँ पे, सीआरपीएफ भी है यहाँ पे। पूरा शांतिपूर्ण चल रहा है सर? पूरा शांतिपूर्ण चल रहा है सर। तो कोर्ट ने जितने बाकी लोगों को जितना दिन टाइम दिया था वो कब तक होगा? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एग्जामिनिंग फॉरेस्ट का एविक्शन है, जो बोलेगा उस समय हो जाएगा। सर नागालैंड सरकार की तरफ से किस तरीके का फुल्ली सहयोग हमको मिल रहा है नागालैंड सरकार इस एविक्शन के लिए। दे आर कोऑपरेटिंग। थैंक यू। आपको बता दें कि इससे पहले असम सरकार ने रविवार को गोलाघाट जिले के नमौर दक्षिण आरक्षित वन क्षेत्र में रहने वाले लगभग 350 घुसपैठियों को बेदखल किया। ज्यादातर परिवार बंगाली मूल के मुसलमान हैं, जिन्हें असम में मियां मुस्लिम कहा जाता है। प्रशासन के मुताबिक लगभग 1000 वन विभाग भूमि मुक्त कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखली अभियान के साथ साथ कई समाचार वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें असमिया राष्ट्रवादी समूह मियां मुसलमानों को ऊपरी असम छोड़ने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में जातीय संग्राम सेन के सदस्य सीटू बरुआ ने एक मियां व्यक्ति से कहा कि चुप हो जा मियां, लोगों को 24 घंटे में ऊपरी असम छोड़ना होगा। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। आपको बता दें कि गोलाघाट प्रशासन ने कहा है कि गजलजान और नंबर 3 राजपुखरी इलाके में अतिक्रमण हटाया गया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है और किसी भी तरीके का
का कोई विरोध नहीं हुआ है। प्रशासन ने कहा है कि ज्यादातर परिवार 1980 के दशक से इस इलाके में रह रहे हैं, जबकि कुछ ने 1978 में बसने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में अकेले गोलाघाट में चलाए गए बेदखली अभियानों में 4000 बीघा से ज्यादा वन भूमि खाली कराई गई है। 30 जुलाई को उरियाम घाट के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 3000 बीघा जमीन वापस ली गई है। यहाँ 278 घरों को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया गया है। इसके कुछ दिन के बाद नामबोर दक्षिण रिजर्व फॉरेस्ट से 1000 बीघा अतिरिक्त जमीन वापस ली गई है। इसमें 350 से अधिक परिवारों को बेदखल किया गया है। जो आज की आप ताजा तस्वीर देख रहे हो उसमें 350 बीघा को कब्जा मुक्त करवाया गया है, जहां पर तकरीबन 250 फैमिलीज रह रहे थे। ये घुसपैठिए थे और इन्हें भी बेदखल किया गया है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन के साथ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा रही है। इसमें असम पुलिस, सीआरपीएफ और फॉरेस्ट गार्ड के 2000 से अधिक जवानों की मदद ली जा रही है। असम के कई इलाकों में यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। विरोध करने पर सुरक्षा बलों का सहारा लेकर या फिर घर या फिर दुकानें खाली कराई जा रही है। आपको बता दें कि इनमें से बेदखल किए गए लोगों ने सरकार पर धार्मिक और जातीय भेदभाव का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट और गुवाहाटी में रहने वाले गैर मुसलमानों को नहीं हटाया गया है, जबकि उनके बगल में रहने वाले मुसलमानों को नोटिस दिया जा रहा है और उन्हें हटाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार मूल निवासियों को नहीं हटाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आकर जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण 2 तरीके का होता है। अगर कोई मूल निवासी सार्वजनिक जमीन पर रह रहा है तो हम उसे हटा देंगे। हम इसे अतिक्रमण नहीं मानते, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश से आए लोगों को ही अतिक्रमण माना जाएगा। आपको बता दें कि असम में मियां या बंगाली मुसलमानों को अक्सर विदेशी या बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर निशाना बनाया जाता है, जबकि उनके पास नागरिकता का प्रमाण है और वे पीढ़ियों से राज्य में रह रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के भी कई तरीके के दावे किए जाते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी तरीके से भी बनवाया जा सकता है। असम के कई परिवारों ने बेदखली के इस कार्रवाई को लेकर के हाईकोर्ट में गुहार भी लगाई है, जिसमें करीब 57 परिवारों को कोर्ट की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है। 15 अगस्त के बाद इन परिवारों को भी बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये बेदखली असम सरकार के वन भूमि को वापस लेने और असम के स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। Kile kisa sina kitu